हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाई है ब्रेड छोले चना चाट। देखिए कितने क्रिस्पी है और कितने करारे हैं। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है जो चटपट बनाकर आप इसको खा सकते हैं। लॉकडाउन से अगर आप कोई मार्केट से कोई सामान नहीं ला सकते तो आप इसको घर पर बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं काबुली चना, जिसे हम सफ़ेद चना भी बोलते हैं, सफ़ेद छोले भी बोलते हैं, जिसको मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था। और ये देखिए मैंने इनको बॉईल करके अच्छी तरह से पका लिया है, गल चुके हैं अच्छी तरह से और इनको मैंने ठंडा भी कर लिया है। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल ही। जब मैंने छोले को बॉईल किया था तो मैंने इसके साथ साथ 2 से 3 आलू बॉईल कर लिए थे। उनका मैंने छिलका उतार लिया है और ये अच्छे से पक भी चुके हैं। ये देखिए ये गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम जो काबुली चने हैं इनको एक बाउल में डाल लेंगे और यहाँ पर मैंने जो आलू थे इनके स्लाइस काट लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब हम आलू को और जो छोले हैं उनको दोनों को एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। आप आलू के स्लाइस इतने काटें जितने कि आप उसको एक बाइट में आसानी से खा सकें। उसके बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे ये 2 बड़े प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज का यूज़ किया है। प्याज के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर लिए मैंने भुना हुआ जीरा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर वो अच्छी तरह से आता है। ये आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आधा चम्मच चाट मसाला, ये सब मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से छोले, आलू, प्याज और टमाटर को मिक्स कर लेना है। सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है, आप इसको अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। और खटाइश के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 2 से 3 नींबू का रस। आप नींबू के रस की जगह इमली का रस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लें। इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही जल्दी से और स्वादिष्ट बनने वाली रेसिपी है। ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। बहुत ही हेल्थी और विटामिन से भरपूर है। और ये देखिए हमारे जो सारे मसाले हैं वो आलू और छोले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। उसके बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब डाल देंगे हम इसके ऊपर हरा धनिया। हरे धनिया को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो धनिया है वो मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे 2 ब्रेड के स्लाइस। यहाँ पर मैं छोटे वाले ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी मार्केट बंद है, तो बड़े ब्रेड मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पर छोटे ब्रेड दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और एक यहाँ पर लिया मैंने गिलास को ब्रेड के ऊपर रख के हम इसके एक स्लाइस काट लेंगे, ताकि हमारा जो ब्रेड है वो पूरे सर्कल में आ जाए। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास बड़े ब्रेड है तो आप बड़े ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के
के स्लाइस काट लिए और उधर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई भी रख दी है। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। अगर आपके पास बटर है तो बटर का यूज़ करें, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी घी भी नहीं है तो आप कोई भी घी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा से बटर को हमने कढ़ाई में इस तरह से पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है और उसके ऊपर डाल देंगे ये ब्रेड के स्लाइस। आप इनको ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्का सा प्रेस करके ही सेकें इस तरह से। इसको सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है ताकि हमारा जो ब्रेड है वो क्रिस्पी हो जाए। मैं यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस और रख रही हूँ और ये देखिए इनको एक बार फिर पलट देंगे। हमारे जो ब्रेड है वो क्रिस्पी हो गए हैं। आप इनको एक एक बार बीच में जरूर पलट दें ताकि हमारा जो ब्रेड है तो वो दोनों तरफ से क्रिस्पी होए। ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्का सा प्रेस कर दें। और ये देखिए हमारे जो ब्रेड हैं वो सीख चुके हैं, यानी कि क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इनको निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारा जो ब्रेड छोले चना चाट है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और जब भी आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करोगे तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू गाइज़।